हेलो, हेलो, हेलो। जय हिंद, भारत माता की जय। जो कि हमने अपना फिजिकल ज्योग्राफी प्रारंभ कर दिया था, उसमें हमने यूनिवर्स और सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। और जो अगला हमारा चैप्टर है इसमें, हाँ, क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो अब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक प्रकार की स्केल है, एक प्रकार का टाइमलाइन है, जिसमें हम क्या देखते हैं, जैसे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और साथ में पृथ्वी के निर्माण से लेते हुए जो पहला जीव उत्पन्न हुआ, और जल कैसे आया, डीगैसिंग की प्रक्रिया कैसे हुई, फिर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, होमोसेपियंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, से वहां से लेके यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेके आज तक का हम क्या है, एक प्रकार का समय सारणी है, उसे हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलते हैं। ठीक, तो इसको हम अगर हम चर्चा करें तो इसको हम तीन भाग में बांटते हैं। तो एक हम प्री कैम्बियन सुपर नियॉन के बारे में बांटते हैं, और एक फेनेरोजोइक इयॉन, और क्या है हमारा मास एक्सटेंशन। तीन चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो जब हम प्री कैम्ब्रियन हमारा सुपर इयॉन है, यानी कि ये जो हमारे इयॉन है, ये सबसे मतलब कि जो शुरुआती दौर पे थे, इनका टाइम स्केल बहुत बड़ा था, तो उस समय का ये बात करता है। ठीक, और ये जो हमारा फेनेरोजोइक इयॉन है, इसमें मैक्सिमम घटनाएं कहाँ हुई, हमारे इस फेनेरोजोइक इयॉन में। ठीक, तो इसको हम बहुत ही ज़्यादा गहनता से नहीं पढ़ेंगे, हम इस वाले इयॉन को ज़्यादा। तो ये जो हमारा कुल कितने इयॉन हुए, जो हमारे प्री कैम्ब्रियन टाइम था, उस सुपर इयॉन में तीन हुए, हेडियन इयॉन, आर्कियन इयॉन और प्रोटोजोइक इयॉन। ठीक, अभी हम हिंदी में भी बताएंगे, इसका हम स्लाइड रख लिए हैं। आसान होता है कि इसको आप इंग्लिश में ही पढ़ें, क्योंकि देखिए ये थोड़ा चीज़ें कठिन है, हिंदी में आपको दिक्कत होगी, इसलिए इंग्लिश में इनको पढ़ लीजिए, ज़्यादा उचित होगा। ठीक, तो मैं अभी हिंदी में भी दिखा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक, तो क्या कितने इयॉन हैं? चार इयॉन हैं। चार इयॉन है। ठीक, तो चार इयॉन है, कौन कौन से? एक है हेडियन इयॉन, आर्कियन इयॉन, प्रोटोजोइक इयॉन और फिनेरोजोइक इयॉन। तो ये हमारे यहाँ पर घटनाएं हुई, लेकिन ये बहुत बड़े टाइम पीरियड में थी, तो जो हम मुख्यतः जानेंगे फिनेरोजोइक, तो जो छोटी छोटी घटनाएं यहाँ पे हुई उसके बारे में। तो इसका जो हमारा टाइम पीरियड है वो 4500 मिलियन ईयर एगो से लेके 4000 मिलियन ईयर एगो है। ठीक, 4000 ये मिलियन ईयर एगो है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, मोल्टन अर्थ एंड वोल्केनिज्म, यानी कि पृथ्वी क्या थी, एक तप्त मैग्मा के रूप में थी, और उसमें क्या था, वोल्केनिज्म, बहुत सारी ज्वालामुखियाँ, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा था। उसके बाद क्या होता है, इसी हेडियन इयॉन में क्या होता है उस समय, फॉर्मेशन ऑफ मून, थिया इम्पैक्ट। थिया इम्पैक्ट में क्या होता है कि पृथ्वी के मास, पृथ्वी से एक पिंड टकराता है और पृथ्वी का ही मास लेके चंद्रमा बन जाता है, उसको हम थिया इम्पैक्ट थियरी के नाम से जानते हैं। और उसके हेडियन इयॉन का अगला जो घटना थी उसमें क्या थी, लेट हैवी बम्बार्डमेंट, यानी कि बहुत सारा क्या हुआ, पृथ्वी पर बम्बार्डमेंट हुआ, उल्का पिंडों का बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट हुआ, उसको हमने लेट हैवी बम्बार्डमेंट का नाम दिया। वो किसमें हुआ? हेडियन इयॉन में। ठीक, हेडियन इयॉन, आप इसको ध्यान में रखिए कि हम अभी हेडियन इयॉन देख रहे हैं। ठीक, हेडियन इयॉन का अगला जो हमारा घटना था वो क्या था, वो था प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारा अभी वर्तमान में एटमॉस्फेयर है, उसके पहले एक एटमॉस्फेयर बना जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का था। ठीक, तो हेडियन इयॉन की ये घटनाएं थी और ये इसका समय था। अब हम आर्कियन इयॉन के बारे में, आर्कियन इयॉन में जो टाइम स्केल है वो 4000 से लेके 2500 मिलियन ईयर। और यहाँ पर सबसे, तो आर्कियन इयॉन में सबसे पहले ही, यानी कि आर्कियन इयॉन में ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि सबसे पहले कहाँ पे लाइफ का प्रेजेंस हुआ? आर्कियन इयॉन में। क्या मिले? प्रोकैरियोट्स बने, प्रोकैरियोट्स बने। ठीक, तो प्रोकैरियोट्स हमारे किस में आए? आर्कियन इयॉन में। ठीक, आर्कियन, फिर उसके बाद क्या आया आर्कियन इयॉन में? साइनोबैक्टीरिया आया। साइनोबैक्टीरिया का निर्माण कहाँ हुआ? आर्कियो इयॉन में, यानी कि ये इंपॉर्टेंट था। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जो हमारे पृथ्वी पर आज कॉन्टिनेंट हैं, वो भी किस काल में बना? आर्कियन इयॉन में बना। ठीक, एसिडिक ओन, यानी कि ओशन जो था हमारा वो एसिडिक होने लगा, तो उस किस काल में? वो हमारा आर्कियन इयॉन में। ठीक, अब बात करते हैं हमारा ये पेट्रोजोइक इयॉन में। तो ठीक, अब इसकी बात अगर हम करें, ये तो हमने पढ़ लिया, अब आगे हम पेट्रोजोइक इयॉन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा पेट्रोजोइक इयॉन है। पेट्रोजोइक इयॉन का जो टाइम पीरियड है वो 2500 से लेके 541 मिलियन ईयर एगो है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन एक्यूमुलेशन। ऑक्सीजन एक्यूमुलेशन कहाँ दिखता है हमको? पेट्रोजोइक इयॉन, पेट्रोजोइक इयॉन में ऑक्सीजन एक्यूमुलेशन होता है। फिर क्या होते हैं, यूकैरियोट्स आते हैं, वहाँ पे प्रोकैरियोट्स आए थे इसमें आर्कियन इयॉन में, और इसमें क्या है, यूकैरियोट्स है। मल्टी सेलुलर लाइफ, वो क्या था, वो सिंगुलर सेलुलर लाइफ थी। और ये क्या था हमारा, मल्टी सेलुलर लाइफ और यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन होता है किसमें? पेट्रोजोइक इयॉन में। स्नोबाल, यानी कि पृथ्वी तप्त मैग्मा से अब क्या हो गई, स्नोबाल में बदल गई, यानी कि जमी हुई किसमें? बर्फ में। अब फिर क्या होता है, सुपर कॉन्टिनेंट रेडिनन होता है। ठीक,
रेडिनिया होता है, सुपर कॉन्टिनेंट रेडिनिया, यानी कि जो हमारे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट थे उनका, जैसे कि एक बड़ा कॉन्टिनेंट था ना हमारा, कौन सा कॉन्टिनेंट, पेंजिया और पेंथलासा, तो उसे उसकी चर्चा कर रहा है किसमें, पेट्रोजोइक ईयन में। अब हम बात करते हैं फेनेरोजोइक। तो फेनेरोजोइक में ये हमारे तीन, हमने इसको समझ लिया, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी घटनाएं नहीं, मतलब घटनाएं बड़ी थी लेकिन इनको बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं ना इधर होती हैं। घटना तो उधर हो चुकी थी ऑक्सीजन में महत्वपूर्ण घटनाएं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा विस्तृत तरीके से हम पढ़ते हैं ना इसको, फेनेरोजोइक ईयन के बारे में पढ़ते हैं। फिर ये मास एक्सटेंशन, यानी कि अभी तक कितने बार पृथ्वी का विनाश हो चुका है, मतलब कि जिसे प्रलय कहते हैं, उसी तरीके से मास एक्सटेंशन, यानी कि बहुत भारी मात्रा में लोगों की या जो जीव रह रहे हैं उस समय में उनकी मृत्यु हो गई, उसे हम मास एक्सटेंशन कहते हैं। तो फेनेरोजोइक ईयन के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए अब देखिए, हम फेनेरोजोइक ईयन के बारे में अगर चर्चा करें तो इसको हम किस में बांटते हैं, पेलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा, और ये है हमारा सिनोजोइक एरा। तो पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सिनोजोइक एरा, तीन भाग में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक। तो जो इसमें हमारा पेलियोजोइक एरा है, यानी किसके, फेनेरोजोइक के पेलियोजोइक एरा में कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन होता है हमारा, जो कि क्या होता है, धीरे धीरे हमारी चट्टानें क्या होने लगती हैं, दूर जाने लगती हैं, ठीक। ओडिविशन, ओडिविशन यानी कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल लाइफ, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल लाइफ किस में आता है, ओडिविशन। ये कैम्ब्रियन एक हमारा क्या है, पीरियड है। कैम्ब्रियन क्या है, इसी का एक भाग है, पेलोजोइक एरा का एक भाग है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, ठीक। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, फिर उसके बाद क्या आता है, ओडिविशियन। इसका कैम्ब्रियन यानी कि इसी का, जैसे ये एक एरा है ना, ये पीरियड है, ये पीरियड है, ये पीरियड है, ठीक। तो हमारा हुआ कौन कौन सा, इयॉन, एरा, पीरियड, कैम्ब्रियन पीरियड, ओडिविशियन पीरियड। इसमें क्या होता है, पहली टेरेस्ट्रियल लाइफ, अभी तक पानी में जीवन था, सबसे पहली किस में है, ओडिविशियन। पूछेगा कि टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी कि ये महाद्वीपों पर जीवन कब आया, वो हमारा कब आया, ओडिविशियन। ओडिविशियन किससे संबंधित है, पेलियोजोइक एरा से। पेलियोजोइक किससे संबंधित है, फेनेरोजोइक इयोन से, ठीक। सिल्यूरियन, सिल्यूरियन में क्या होता है, सिल्यूरियन में हमारा क्या होता है, सिल्यूरियन पीरियड में वेस्कुलर प्लांट एंड फिश, वेस्कुलर प्लांट एंड फिश का उत्पत्ति होती है हमारे पानी में। तो इसको हम किस पीरियड में देखते हैं, सिल्यूरियन, सिल्यूरियन में वेस्कुलर प्लांट और फिश का निर्माण होता है। और जो उसके बाद क्या होता है हमारा, डोविनियन, डोविनियन एज में क्या होता है, एज ऑफ फिश एंड फर्स्ट ट्रीज। यहाँ पे हमारे एज ऑफ फिश और फर्स्ट ट्रीज की घटना होती है। और फिर इसके बाद हमारा क्या होता है, कार्बोनीफेरस पीरियड। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोनीफेरस पीरियड में यहाँ पे हमें कोल का निर्माण होता है, ठीक। और रेप्टाइल्स की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, किसमें, कार्बन कोल, कार्बन कोल, कार्बोनीफेरस किसमें, पेलियोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा के किसमें, कार्बोनीफेरस पीरियड में। अब चलते हैं आगे। अब क्या है हमारा, प्रीमेन में, प्रीमियन में, ठीक। प्रीमेन में क्या है, प्रीमेन में क्या है, पेंजिया, और ये जो हमारा ग्रेट डाइंग है, ग्रेट डाइंग यानी कि मास एक्सटेंशन हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मरे। और ये क्या हुआ हमारा, पेंजिया, जो हमारा पेंजिया था उसका क्या हुआ, फॉर्मेशन होने के बाद वो हमारा अब डिवाइड होने लगा। अब आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में, फेनेरोजोइक और का क्या हमने पढ़ा, पेलियोजोइक के बारे में। अब हम मीजोजोइक को चर्चा करेंगे। मीजोजोइक में अगर हम चर्चा करें तो क्या है हमारा, टेरासिक। इसको हम किस में बांटे थे, इसको हम बांटे थे पीरियड में, कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डोवियन और कार्बोनिफेरस और प्रीमेन में। और इसको हम जो मिजोजोइक एरा है इसको हम टेरासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस में। तो जो हमारा फर्स्ट डायनासोर्स है वो किस में आता है, टेरासिक में। मेसोजोइक एरा के टिरासिक पीरियड में, मेसोजोइक एरा के टिरासिक पीरियड में क्या आता है, फर्स्ट डायनासोर है। और जुरासिक में क्या होता है, पीक ऑफ रेप्टाइल्स, यानी कि यहाँ पे रेप्टाइल जो क्या चलते हैं, पैर से चलते हो। तो रेप्टाइल्स का क्या है, हमारा यहाँ पे पीक होता है। यहाँ पे जो हमारी एपेक्स थी स्पीसीज वो कौन थी, रेप्टाइल्स थे, ठीक। और जो क्रिटेशियस पीरियड था यहाँ पे फ्लावरिंग यानी कि फूलों के पौधों का विकास हुआ। यहाँ पे जो थे सबसे ज़्यादा कौन सा पीक पर थी, कौन सी स्पीसीज, वो फूल के पौधे थे, ठीक। और केटी एक्सटेंशन, एस्टेरॉइड इम्पैक्ट, केटी एक्सटेंशन जो हुआ उसी की वजह से क्या हुआ, हमारे इनका विनाश होता है, क्या, डायनासोर्स का, ठीक। तो एस्टेरॉइड इम्पैक्ट की वजह से हुआ था। अब बात करते हैं सिनोजोइक। सिनोजोइक को कुछ में बांटते हैं, पेलियोजेनिक, नियोजेनिक और क्वाटनरी। तीन पीरियड में, पेलियोजेनिक, नियोजेनिक और क्वाटनरी। और इसको, इसमें क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैमल्स, यानी कि क्या होती हैं, प्रजातियों का विस्तार होने लगता है। यहाँ पे ग्रास लैंड और होमोनिड्स का फॉर्मेशन, जो हमारे आज होमोनिड्स देखते हैं ना, वो यहाँ पे दिखने लगता है ग्रास लैंड्स में,
ठीक। किसमें, नियोजेनी में, किसके एरा में, सेनोजोनिक के सेनोजोनिक के नियोजेनिक एरा में क्या होता है, पीरियड में क्या होता है, ग्रासलैंड और ह्यूमनाइड्स का फॉर्मेशन। क्वाटनरी पीरियड में क्या होता है, क्वाटनरी में आइस एजेस, आइस एज और होमोसेपियन का, या यहाँ पे इससे हमारा क्या चालू हो जाता है, आइस एज। आइस एज यहाँ से चालू हो जाता है, किससे, क्वाटनरी से, सिनियोजोइक के क्वाटनरी पीरियड से हमारा आइस एज और होमोसेपियंस का निर्माण होता है, और यहीं से क्या होती है, ह्यूमन हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ठीक, तो यहाँ से हमारी क्या होती है, ह्यूमन हिस्ट्री स्टार्ट होती है। और जो इसका होलोसीन पीरियड है, यहाँ पे क्या होता है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री। होलोसीन आधे घंटे, होलोसीन में, होलोसीन में क्या होता है, हमारा रिकॉर्डेड हिस्ट्री। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारी लिखित हिस्ट्री आती है ना, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, और फिर आगे ये वैदिक एज के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ से हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यूनिवर्स एंड स्टेलर इवोल्यूशन के बारे में, यूनिवर्स एंड स्टेलर इवोल्यूशन के बारे में जो हमारे है, बेसिक कॉस्मोलॉजी, ये सारी चीजें हमने, ठीक, रिकॉर्डेड हिस्ट्री। ठीक, तो ये हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल था। ठीक, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का एक हम अपने के लिए हिंदी का मैप लगाया हुआ है, उसको देख लेते हैं। चलिए, ये हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल का पूरा चर्चा, इसको हम एक बार हम विस्तृत तरीके से चर्चा कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए, ये थोड़ा सा क्या है, फैक्चुअल चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा लिस्ट है इसमें, तो कौनो हमारे पास अभी ट्रिक नहीं है कूद कूद के पढ़ाने वाली, या कह दो ना +2 वाली। तो इसको क्या करना है, रटना है शांति से। ठीक, तो आराम से देखो, सबसे पहले इयोन दिया है। ठीक, इयोन, फिर क्या है, महाकल्प, एरा, फिर क्या है, पीरियड, फिर क्या है, युग, इपोक, फिर क्या है, ये हमारा समय सीमा। तो सबसे बड़ा क्या है, इयोन, फिर क्या है, एरा, फिर क्या है, पीरियड, फिर क्या है, युग। तो यानी कि ये इसका सबसे बड़ा जो है हमारा इयॉन होता है, फिर उसके बाद महाकल्प होता है, फिर कल्प होता है, फिर युग आता है। तो ये उसका हमारा क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। अब बात करते हैं हम फेनरोजोइक। तो सबसे पहले हमने क्या, नीचे से चालू करते हैं, ये नीचे से चालू है। ठीक, तो देखो, हमने सबसे पहले हेडियन के बारे में बताया, हेडियन इयॉन के बारे में बताया, फिर आर्कियन इयॉन के बारे में बताया, और फिर प्रोटोजोइक इयॉन के बारे में बताया। तो ये तीनों के बारे में हमें कोई स्रोत ऐसा क्या है, नहीं मिलता है। महाकल्प का विभाजन का स्रोत इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि जहाँ इसमें किया जाए। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो टाइम पीरियड है देखो, 4500 से लेके 4000 तक है। और जो हमारा ये आर्कियन इयॉन है, ये 4000 से लेकर 2500 तक है। और जो हमारा हेडियन इयॉन है, इसीलिए मैं कह रहा था कि अब ये फेनरोजोइक यहाँ से चालू होगा और यहाँ तक फेनरोजोइक चलेगा। ठीक, और ये सबसे बड़ा हमारा टाइम पीरियड, जिसमें सबसे बड़ा टाइम पीरियड नहीं था, लेकिन इसमें घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई थी, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा जो तीनों हो गए, ये नीचे के हो गए। तो जो हमारा ये हेडियन इयॉन की महत्वपूर्ण घटना थी, जीवन का कोई विश्वसनीय रिकॉर्ड इसमें नहीं मिला था। जीवन की जो शुरुआत, यानी साइनोबैक्टीरिया जो हमें मिलना चालू हुए थे, वो आर्कियन इयॉन में मिले थे। ठीक, और महाद्वीपों का निर्माण हुआ था, ऑक्सीजन सहित वातावरण और अम्लीय महासागर का वो हुआ था। ठीक, यहाँ पे जो सामूहिक विलुप्ति, जो मास एक्सटेंशन है, वो यहाँ पर ऐसा कोई चर्चा नहीं दिखता है। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं प्रोटोजोइक में। प्रोटोजोइक का जो 2500 से लेके 541, ऑक्सीजन का यहाँ पे उदय, एक्यूमुलेशन होता है। जीवन का शुरुआत यहाँ हुआ था, और ऑक्सीजन का उदय किसमें, प्रोटोजोइक में। आर्कियन इयॉन में क्या हुआ था हमारा, आर्कियन इयॉन में हमारे जीवन का शुरुआत हुआ था, आर्कियन इयॉन। और अब प्रोटोजोइक में क्या हुआ हमारा, ऑक्सीजन का उदय, यूकैरियोट्स आए, बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ, और कवक द्वारा बैक्टीरिया और ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन हुआ। ठीक, तो ये हमारा तीनों घटनाएं इसकी थी, ये तीन नीचे के। ठीक, अब हम जो ऊपर यहाँ से देखेंगे, इसके बाद से ये यहाँ से हम फेनरोजोइक इयॉन के बारे में, तो सबसे बड़ा क्या है हमारा, इयॉन होता है। फिर उसके बाद महाकल्प, कल्प, फिर युग में विभाजित करते हैं। ठीक, तो अब देखिए, हम इसको विभाजित करेंगे। ये हमारा देखिए, जब हम फेनरोजोइक को विभाजित करेंगे, तो ये हमारा कितने पेलियोजोइक हैं, ये यहाँ तक है हमारा पेलियोजोइक। ये देखिए, यानी कि ये किसका भाग है, फेनरोजोइक में को हमने पेलियोजोइक का भाग है। और इस पेलियोजोइक को हमने किस में डिवाइड किया है, एक तो हमने किस में किया है, पर्मियन में, फिर कार्बोनिफेरस में किया है, फिर किस में किया है, डोविनियन में किया है, सिल्यूरियन में किया है, ओडिविशियन में किया है, और कैम्ब्रियन में किया है। तो यानी कि ये कल्प हैं। पेलोजोइक के कितने कल्प हैं, ये इतने पेलोजोइक के हमने कल्प में डिवाइड किया। फिर इसके बाद क्या आता है, इसी का फेनरोजोइक को हम 3 भाग में बांटते हैं। किस भाग में, एक तो सेनोजोइक में बांटे, और दूसरा मेसोजोइक में, और एक पेलियोजोइक में। तो जो हमारा पेलियोजोइक में कितने हैं, एक तो हमारा पर्मियन है, और कार्बोनिफेरस है, डेवोनियन है, सिल्यूरियन है, ऑर्डिविशियन है, और कैम्ब्रियन है। ठीक, और हम मीजोजोइक है, उसका हम किस में बांटते हैं, क्रिटेशियस में, जुरासिक में, और ट्राइसिक में।
ठीक, टेरासिक में। तो ये हमारे 3 इसके हो गए, यानी कि मीजोजोइक ये हो गया पूरा, ये मीजोजोइक है पूरे, और इसको हमने 3 भागों में बांटा, किसमें, क्रिटेशियस, जुरासिक और टेरासिक में। और ये हमारा सीनोजोइक हो गया, और सीनोजोइक को हमने 3 भागों में बांटा, किस किस में, एक तो बांटा हमने क्वाटनरी में, और ये एक नियोजीनी में, और एक है हमारा पिलियोजीनी। तो ये हमारा इसमें हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से विभाजन है, ठीक। और ये जो है हमारा, इसके युग में अगर हम बात करें तो यहाँ से हम युग बांटते हैं, कहाँ से, ये हमारा प्रारंभिक होता है, और ये मध्य है, ये प्रारंभिक, मध्य और उत्तर। यानी कि अब हम टेरासिक को बांट रहे हैं। टेरासिक को किसमें बांट रहे हैं, प्राइमरी टेरासिक, मिडिल टेरासिक एंड ये क्या है हमारा, लास्ट टेरासिक, यानी कि जो हमारा उत्तर है। प्रारंभ में क्या था, मध्य में क्या था, पूर्व में। फिर इसको प्रारंभिक, मध्य और उत्तर, इसको भी बांटते हैं जुरासिक को, और फिर इसको क्रिटेशियस को प्रारंभिक और उत्तर में बांटते हैं। फिर ये क्या है हमारा, पेलियोजीनी, यानी पेलियोजीनी को क्या बांटते हैं, पेलियोसीन, इयोसीन और ओलिगोसीन, ठीक। तो 3 भाग में फिर इसको बांटे। और नियोसीन को किसमें बांटते हैं, मायोसीन और प्लियोसीन में। और फिर क्वाटनरी जो है हमारा, उसको किसमें बांटते हैं, प्लिस्टोसीन और ये होलोसीन। तो होलोसीन से हमारा क्या होता है, ये ह्यूमन हिस्ट्री का स्टार्ट होता है। तो ये नीचे से आप ऊपर समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये टाइम लाइन पूरा हमने इसका दे दिया है, ठीक। तो ये अलग अलग टाइम लाइन सबका दिया गया है। ये पूरा विभाजन था। सबसे बड़ा क्या होगा, इयॉन, फिर महाकल्प, कल्प, युग, फिर क्या होगा हमारा ये युग, फिर यहाँ से हमारी समय सीमा। अच्छा, अब ये जो है हमारी प्रमुख जैविक घटनाएं, तो प्रमुख जैविक घटनाएं हमने ये 3 बता दिया। उसके बाद जो हमारा क्या होता है, फेनेरोजोइक के, पेलोजोइक के, कैम्ब्रियन पीरियड में क्या हुआ था, कैम्ब्रियन विस्फोट, समुद्री जीवों का विविधीकरण, आर्थ्रोपोडा का प्रमुख शैवाल विकसित हुए थे। यहाँ पर कोई मास एक्सटेंशन नहीं हुआ था अभी तक। पहला मास एक्सटेंशन कहाँ पर होता है, फेनेरोजोइक के, पेलियोजोइक किसमें, एरा में। इसको ऐसे पढ़ो, फेनेरोजोइक इयॉन के, पेलियोजोइक एरा में, ऑर्डिविशियन पीरियड के कौन से युग में, इसका युग नहीं है, यानी कि ऑर्डिविशियन पीरियड में सबसे पहला हमारा क्या हुआ था, ऑर्डिविशियन सिल्यूरियन, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्डिविशियन सिल्यूरियन, प्रथम सामूहिक विलुप्ति। तो यहाँ पे पहली बार बड़े बड़े बहुत भारी मात्रा में जीवों का विनाश हो गया था। कैसे हुआ होगा, कोई उल्का पिंड का टक्कर हुआ होगा और हो गया होगा, ठीक। अब ऊपर जब हम पहुंचते हैं किसमें, फेनेरोजोइक हो गया हमारा। ऑर्डिविशियन में क्या होता है, आदमी, मछली, कोरल, आर्थ्रोपोडा, जमीन पर। अब देखिए इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं ना, ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये सारी घटनाएं पूछ लेता है परीक्षा में। तो हमारे पास इसको बताने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको पढ़ना ही है, ठीक। सामूहिक विलुप्ति को समझ सकते हैं। अब देखिए कुल अभी तक 5 विलुप्तियां हो चुकी हैं, जो ये वर्तमान में होने वाली है या चल रही है, जिसे हम मानवीय छठी विलुप्ति गतिविधि के कारण होगी, उसकी बात करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमने ऑर्डविशियन सिल्यूरियन में पढ़ी। दूसरी जो हमारी हुई, लेट डोविनियन विलुप्ति हुई, द्वितीय सामूहिक विलुप्ति हुई। फिर परमियन ट्राइसिक विलुप्ति हुई, द ग्रेट डाइंग बोलते हैं इसको, तृतीय विलुप्ति बोले इसको। और ये जो हमारी टेरासिक जुरासिक में हुई, टेरासिक जुरासिक विलुप्ति हुई। और फिर जुरासिक क्रिटेशियस विलुप्ति हुई। फिर क्या हुई, क्रिटेशियस पेलियोजिनी विलुप्ति हुई, केटी विलुप्ति, इससे पंचम सामूहिक विलुप्ति बोलते हैं। और ये हमारी छठवीं जो विलुप्ति है, इस केटी वाले में क्या होता है, हमारे ये जो डायनासोर थे उनका विनाश हो गया था, ठीक। तो छठी विलुप्ति में क्या होगा, मानवों द्वारा ही मानव का विनाश हो जाए, ठीक। तो ये अभी वर्तमान में चल रही है। ये पूरा टाइम पीरियड मुझे समझाना था आपको, मैंने समझा दिया। जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी सारा ये हमने लिख दिया। अब इसी ह्यूम युग से अब क्या होता है, मानव के इतिहास का प्रारंभ होता है, ठीक। नियंडरथल तो इस तरीके के मानव के, होमोसेपियंस के रूप बनते हैं, ठीक। तो ये है हमारा पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जिसमें हम अभी क्या खत्म किए, फिजिकल ज्योग्राफी का हमने यूनिट 1 यूनिवर्स, सोलर सिस्टम और क्या ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल खत्म कर दिया। अब हम अगले यूनिट पर पढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।